डोज कैलकुलेशन आज हम पढ़ेंगे। और डोज कैलकुलेशन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो रेट, के फ्लो रेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, फ्लो रेट है क्या और हम उसको किस तरह फाइंड करते हैं। आज हम ये हमारा टॉपिक ये है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो रेट के लिए सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि फ्लो रेट, पहले फ्लो रेट क्या होता है, फ्लो रेट हमारे पास है GTT पर मिनट्स, के हमारे पास एक मिनट में कितने ड्रॉप्स जाते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो कि हम GTT पे रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय मिनट। मिसाल के तौर पर कि एक मिनट में हमारे पास कितने ड्रॉप जाएंगे, इसको कहते हैं फ्लो रेट। और इसका फार्मूला जो हमारे पास है वो है ml पर हार मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। अच्छा, ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर हमारे पास है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml। ड्रॉप फैक्टर हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml, मीन्स के एक ml में हमारे पास कितने ड्रॉप्स बनेंगे, ये है ड्रॉप फैक्टर। और ये ड्रॉप फैक्टर हर चीज़ का अलग होता है। हमारे पास नॉर्मल जो ड्रिप होते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर क्या है, उसका ड्रॉप फैक्टर है 15। जो FFP ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास जो ड्रिप होते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर हमारे पास होता है 10। और छोटे बच्चों का जो होता है ड्रिप, उसके ड्रॉप फैक्टर हमारे पास होता है 60 के। एक ml में छोटे छोटे 60 ड्रॉप बनते हैं और ब्लड प्लाज्मा के 10 बनते हैं। और नॉर्मल हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर हैं वो 15 होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है और इसी के बेस पे हम फ्लो रेट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर IV, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास IV का जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है वो है 100 ml और टाइम जो इसका है, टाइम इसका है 40 मिनट, मीन्स के ये 40 मिनट में ख़त्म होता है। और ड्रॉप फैक्टर दिया गया है GTT पर ml, जो कि ड्रॉप फैक्टर है वो हमारे पास हैं 15। और इन लोगों का क्वेश्चन क्या है, इन लोगों का क्वेश्चन है कि आप फ्लो रेट मालूम कर ले कि GTT पर मिनट कितने हैं। सही है, तो ये इनका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये फार्मूला रहा। अच्छा, ये ml पर हार, चूँकि ये हार से पहले ख़त्म हो रहा है तो ये हम 100 लेते हैं। अगर ये टाइम अगर ज़्यादा होता, 2 हार होते हैं तो हम 100 को 2 पे डिवाइड करते, फिर हमारे पास ml पर हार आता। क्योंकि ये ऑलरेडी 40 मिनट है, हार से पहले ख़त्म हो रहा है, तो ये हम ml पर हार की जगह हम 100 लेते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 है और टाइम दिया गया है 40 मिनट, टाइम हमारे पास 40 मिनट। तो इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो इससे हमारे पास आंसर आता है अराउंड अबाउट 38 GTT पर मिनट। ये हमारे पास फ्लो रेट आ गया इस क्वेश्चन से। इसी तरह सिंपल है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उस पर भी फ्लो रेट मालूम करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि IV फ्लूइड कितना है। IV फ्लूइड हमारे पास जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, IV फ्लूइड है 15 ml, IV फ्लूइड 15 ml और टाइम है 30 मिनट, टाइम 30 मिनट। ड्रॉप फैक्टर जो हमारे पास हैं वो है 60, मीन्स ब्यूराटाल है तो उसका ड्रॉप फैक्टर है 60 GTT पर ml। और इन लोगों का जो क्वेश्चन है कि फ्लो रेट आप मालूम कर ले, फ्लो रेट GTT पर मिनट। ये इन लोगों का क्वेश्चन है, ये अब हमने मालूम करना है। वेरी सिंपल, उसी फार्मूले में इसको पुट कर ले कि ml पर हार, चूँकि हमारे पास टाइम हार से कम है तो ये हम 15 इसी तरह लिखते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई ड्रॉप फैक्टर 60 है
डिवाइडेड बाई 30, टाइम 30 हमारे पास। तो ये 1 और ये 2, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो इसका फ्लो रेट हमारे पास आता है 30 GTT पर मिनट। ये इसका फ्लो रेट हमारे पास आता है। इस पे एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप लोगों का ये फ्लो रेट हो जाएगा, फ्लो रेट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इस पे तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा हम 8 नंबर का करते हैं कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो नोट्स मेरे पास है उसमें याद करते हैं कि हमारे पास 2 पैंट ऑफ FFP मीन्स फ्रोज़न प्लाज्मा ब्लड, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम फ्रोजन प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो हमारे पास है 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पैंट जो है 500 ml के बराबर होता है, तो 2 पैंट जो है वो है 100 ml के, 1000 ml के। तो ये हम 1000 ml के बराबर है, इसमें हम 1000 ml लेते हैं, सही है। अच्छा, और टाइम इन्होंने 4 हार दिया हुआ है, टाइम जो है वो है 4 हार, मीन्स ये 4 हार में ये फुल कंप्लीट होगा। और ड्राफ्ट फैक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ड्राफ्ट फैक्टर जो हमारे पास हैं वो है 10 ड्राफ्ट फैक्टर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्रिप वगैरह होते हैं उसका ड्राफ्ट फैक्टर 10 GTT पर ml होता है। अच्छा, और अभी हम क्या करेंगे, हम GTT फ्लो रेट इसका मालूम करते हैं। फ्लो रेट, तो इसका फ्लो रेट क्या है, ये फार्मूला अगर हम इससे यूज़ करें तो और इसमें पुट करें, अब देखो ml पर हार, ये हमें ml दिया गया है, तो 1000 ml अगर हमारे पास 4 हार में है तो 1 हार में कितने होंगे, तो 1000 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे, इससे हमारे पास आंसर आता है 250 ml पर हार, पर 1 हार जो हमारे पास हैं वो हमारे पास 250 ml पर हार है, और ये 1000 ml ये 4 हार में हम देते हैं, तो यहाँ पे हम 250 लिखते हैं ml पर हार की जगह, मल्टीप्लाइड बाई ड्राफ्ट फैक्टर हमारे पास 10 है, यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम हम लेते हैं 60 मिनट, ये टाइम हम 60 मिनट लेंगे, या यहाँ पे हम 1 हार लेते हैं। ये टाइम जो है ये अगर हमारे पास 60 मिनट से कम हो तो हम क्वेश्चन वाला टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 60 मिनट से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे लेंगे 60 मिनट, ये हम यहाँ पे 60 मिनट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 60 मिनट लिया, और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आता है 42 GTT पर मिनट। ये हमारे पास फ्लो रेट हो गया। इंतहाई इजी है कि डोज कैलकुलेशन में हम फ्लो रेट किस तरह मालूम करते हैं। आप लोगों को ये ml दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, ड्राफ्ट फैक्टर या दिया गया होगा, या आपको खुद पता होना चाहिए कि ब्यूराटॉल का ड्राफ्ट फैक्टर जो है वो 60 होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारे पास जो ड्राफ्ट फैक्टर यूज है वो 10 GTT पर ml होता है, और सिंपल जो है वो 15 GTT पर मिनट है। ये ड्राफ्ट फैक्टर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सही है। ये सब चीज़ें आप इसी फार्मूला में पुट कर ले, आप लोगों के पास GTT पर मिनट फ्लो रेट आ जाता है। ये इंतहाई सिंपल है। अच्छा, एक और कैलकुलेशन जो मैं आप लोगों को कर लूँ, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, अक्सर हमारे पास वार्ड वगैरह में इस्तेमाल होता है कि जब हमें दिया गया है कि ये जो एडल्ट डोज है वो आया है 500 mg, 500 mg पाउडर्ड फॉर्म में आया है, वायल है वो है 500 mg पाउडर्ड फॉर्म में, अच्छा, अब छोटे बच्चों को प्रिस्क्राइब है 200 mg, हाँ, जो हमारे पास ऑर्डर्ड है वो है 200 mg। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह हम देंगे, एक तो mg से mg को डिफ्रेंशिएट करना आप बोर्ड पे तो कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आप नहीं कर सकते, तो किस तरह कर लेंगे, इसके लिए आप करेंगे एक सिंपल सा मेथड जो इंतहाई सिंपल है कि हमारे पास जो वायल है वो है 500 mg वाला, और हमने ऑर्डर जो हमारे पास डोज हैं वो हमारे पास हैं 200 mg। तो इंतहाई सिंपल, आप 500 mg का वायल लेंगे
और उसको डाइल्यूट करेंगे 100 ml में। आप 500 mg का आपने वायल लिया, आप उसको डाइल्यूट करेंगे 100 ml में। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें कि 500 mg का वायल जो है ये फुल का फुल डाइल्यूट हैं हमारे पास 100 ml में, सही है। तो 200 mg हमारे पास कितने के बराबर होंगे, यो यहाँ पे आप x लगा लें इस तरह, तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, सही है। तो ये यहाँ पे इसको कर लें, ये 51 एंड यहाँ पे 20, तो 20 दूनी 40, यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 40 ml। तो अगर आप उस पेशेंट को 200 mg देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको 500 mg को आप 100 ml में डाइल्यूट करें, आप इसको डाइल्यूट करें 100 ml में, सही है। और फिर वो जो आपकी मेडिसिन बन जाएगी वो 100 ml आपके पास मेडिसिन बन जाएगी। फिर इससे अगर आप 40 ml लेते हैं तो ये इक्वल होता है 200 mg के, जो कि आपने बच्चे को देना है, सही है। ये इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल। दूसरी बात ये है कि अक्सर औकात हमारे पास जो मेडिसिन आते हैं वो रेडी आते हैं, मीन्स वो पाउडर फॉर्म में नहीं आते, वो रेडी आते हैं और उस पर लिखा हुआ होता है कि 1000 mg पर 200 ml, इस तरह लिखा हुआ होता है, या 1000 mg पर 200 ml या 500 mg पर 200 ml, इस तरह लिखा होता है, सही है। अब आपको अगर ऑर्डर हो कि आपने 500 mg देना है, ऑर्डर डोज आपके पास 500 mg, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास 1000 mg डाइल्यूट हैं 200 ml में, तो 500 mg कितने ml के बराबर होगा, ये आप x इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 100 ml। तो अगर आप उस मेडिसिन में 100 ml लेते हैं तो ये आपके पास बराबर होगा 500 mg के। तो चूँकि 1000 mg से mg को डिफ्रेंशिएट करना वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो आप उसको ml, तो अगर 200 ml कंटेन 1000 mg, देन 100 ml कंटेन 500 mg। ये आप लोगों का डोज कैलकुलेशन हो गया और यहाँ पे हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में या आप ईमेल कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।